तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसमें हम अगर एक्स स्क्वायर को टी पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स डी एक्स मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, और ये रहा डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। लेकिन हमें चाहिए क्या, एक्स डी एक्स चाहिए, तो एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन में 2। अब आते हैं क्वेश्चन के मॉडिफिकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे एक्स डी एक्स का क्या सब्स्टिट्यूशन है, डी टी बाई टू, तो डी टी और बाई टू जो है उसे 1/2 हमने बाहर ले लिया, अपॉन में ई, और एक्स स्क्वायर को आपने टी लेट किया है तो ये रहा ई का पावर टी। अब यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को हम न्यूमिनेटर में कैसे ले जा सकते हैं, माइनस साइन के साथ। मतलब 1/2 टाइम्स ई के पावर टी को अगर ऊपर लिखूं तो ई का पावर माइनस टी, और ये रहा डी टी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नाउ 1/2 ई के पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ई का पावर माइनस टी और डिवाइड बाय -1। -1 से हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि जो ई का पावर है वो टी है और उसका नेगेटिव साइन है इसके साथ। अगर ओनली ई का पावर टी होता तो हम ई का पावर टी लिखते, नेगेटिव साइन की वजह से हमने -1 से डिवाइड किया है। बात आई समझ में? अगर ई का पावर -2t होता तो हम -2 से डिवाइड करते, ठीक है। ई का पावर यहाँ पे -t के बजाय ई का पावर अगर -2t होता तो हम -2 से डिवाइड करते, ठीक है। और वैसे भी डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग चेन रूल आपको पता है कि जैसे आपने ई के पावर -t का डी बाई डी टी करोगे तो ई का पावर -t, और फिर -t का डी बाई डी टी करते हैं तो -1 आ जाता है। तो वैसे ही जो -1 आया है उस -1 से हमने डिवाइड किया है, प्लस c। अब इसे वापस से मॉडिफाई करो, कैसे मॉडिफाई करेंगे, ये जो यहाँ पे माइनस साइन है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा -1/2, और e के पावर -2 को नीचे लेके अगर हम आए तो क्या लिख सकते हैं, वापस से e का पावर t प्लस का c। ये जो e का पावर -t था न्यूमरेटर में, इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए वापस से डिनोमिनेटर में ले आए, तो -1/2 टाइम्स e का पावर t प्लस c, तो -1/2 टाइम्स e का पावर t क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, तो ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। नाउ इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही सिंपल है। tan इनवर्स x का डी बाई डी एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपके पास है। तो यहाँ पे आप क्या लेट करोगे, लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t। अब डी वाई डी एक्स अगर हम tan इनवर्स x का करते हैं, डी वाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, तो क्या मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो dx है ये यहाँ लेफ्ट साइड आ जाएगा इक्वल्स टू dt। तो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन क्या है आपके पास, dt। देखो क्वेश्चन में अब क्या आएगा, ये e का पावर tan इनवर्स x को आपने क्या लेट किया है t, तो e का पावर t, और dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिखोगे dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e का पावर t प्लस c। अब e का पावर t मतलब e का पावर t हमारे पास क्या था, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x और ये रहा प्लस का c। तो ये आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। जो है हमारा 19 क्या दिया है, e का पावर 2x - 1 अपॉन में e का पावर 2x + 1। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 दोनों ही सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो दोनों को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पर्टिकुलर मेथड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या देखो, यहाँ जो e का पावर 2x - 1 है, हम इसे क्या करेंगे, e के पावर x से डिवाइड करेंगे, और वैसे ही हम डिनोमिनेटर को भी क्या करेंगे, e के पावर x से डिवाइड करेंगे। तो लिखो यहाँ पे डिवाइड, क्यों करेंगे डिवाइड अभी आपके समझ में आ जाएगा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करेंगे, e⁻x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, e⁻2x - 1 को हमने e के पावर x से डिवाइड किया। सिमिलरली e के पावर 2x + 1 को हमने e के पावर x से डिवाइड किया, ये रहा dx। देखो न्यूमरेटर को e के पावर x से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को e के पावर x से डिवाइड किया। नेक्स्ट स्टेप में अब इसको अलग अलग करो, अलग अलग मतलब
e के पावर 2x अपॉन में e का पावर x लिख सकते हैं हम, और माइनस 1 अपॉन में e का पावर x लिख सकते हैं। e का पावर 2x था, इसके अपॉन में e का पावर x माइनस 1 अपॉन में e का पावर x, इनको अलग अलग सेपरेट कर दिया है। सिमिलरली डिनोमिनेटर वाले पार्ट को भी सेपरेट कर दो, तो डिनोमिनेटर वाले को क्या लिखोगे, e का पावर 2x अपॉन में e का पावर x प्लस 1 अपॉन में e का पावर x, ये रहा dx। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे e का जो पावर 2x अपॉन में e का पावर x है, क्या ये माइनस हो जाएगा? a का पावर m अपॉन में a का पावर n क्या कहता है हमें, a का पावर m माइनस n, हाँ या ना? तो e का पावर जो 2x है, इस 2x में से ये 1x माइनस होगा तो क्या बचेगा, e का पावर x बचेगा। तो e का पावर x, और 1 अपॉन में जो e का पावर x है, इस e के पावर x को अगर मुझे न्यूमरेटर में लिखना हो तो क्या लिख सकता हूं इसे, e का पावर माइनस x, तो माइनस टाइम्स e का पावर माइनस x। देखो 1 अपॉन में ये जो e का पावर x था, इस e के पावर x को हम न्यूमरेटर में लेके गए, मींस 1 के पास लेके जाएंगे तो ये x जो है नेगेटिव का हो जाएगा, e का पावर माइनस x। अब डिनोमिनेटर में देखो e का पावर 2x अपॉन में e का पावर x, तो ये भी माइनस होके क्या हो जाएगा, e का पावर x एंड प्लस e का पावर माइनस x, और ये रहा dx। देखो ध्यान से, e के पावर x को अगर हम यहाँ लिखना चाहे तो माइनस x के साथ, माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा, e का पावर माइनस x हो गया। नाउ डिनोमिनेटर वाले पार्ट को t लेट कर लो और आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेट e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x इक्वल्स टू t, होगा या नहीं होगा? तो dy dx ऑफ e का पावर x, तो e का पावर x प्लस dy dx ऑफ e का पावर माइनस x, तो e का पावर माइनस x इंटू में माइनस 1, हाँ या ना? इंटीग्रेशन ध्यान से समझो, अगर आप डिफरेंशिएशन, तो आपको पता है कि e के पावर माइनस x का dy dx कैसे फाइंड करेंगे, तो e का पावर माइनस x और माइनस x का जब dy dx करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? अब इस माइनस साइन को इस प्लस के पास शिफ्ट करो, तो e का पावर x, और इसे माइनस साइन को अगर यहाँ लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स e का पावर माइनस x, ब्रैकेट लगाओ और इस dx को लेफ्ट साइड ले आओ। तो न्यूमरेटर में देखो क्या हमारे पास यही है, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x dx, इसके बदले क्या लिख सकते हैं हम, dt लिख सकते हैं सुमित, dt अपॉन में e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x के बजाय t लिखोगे आप, dt अपॉन में t, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t और प्लस का c, तो log टाइम्स t की वैल्यू हमारे पास क्या है, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x, और ये रहा प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर। ये जो नेगेटिव साइन है माइनस 1 मल्टीप्लाई में है e के पावर माइनस x के साथ, तो ये माइनस साइन जो है माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, इसलिए ये माइनस e का पावर x हुआ है, ठीक है। और इस dx को फिर यहाँ पे जो dx था इसको लेफ्ट साइड लेके आ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है और क्वेश्चन नंबर 19, देखो क्वेश्चन नंबर 19 को हमने इस फॉर्म में चेंज किया था, मतलब इस फॉर्म में लाया था, ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को t लेट करोगे और आपका सॉल्यूशन आपके साथ ये सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, लेट e रेज़ टू पावर 2x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2x इक्वल्स टू t, इसको t लेट कर लिया। अगर इसका डिफरेंशिएशन करें dy dx e के पावर 2x का, तो e का पावर 2x इंटू में dy dx किसका करोगे, 2x का करोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस e के पावर माइनस 2x का dy dx क्या होगा, तो e का पावर माइनस 2x इंटू में dy dx माइनस 2x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू dt अपॉन में dx। अब यहाँ पे 2e का पावर 2x और ये माइनस साइन है तो माइनस इंटू में ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस टाइम्स 2e का पावर माइनस 2x ब्रैकेट और ये रहा dx इक्वल्स टू dt। बट हमारे न्यूमरेटर में 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लो आप, तो e का पावर 2x हो जाएगा माइनस e का पावर माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt। तो e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt अपॉन में 2। ध्यान से देखो यहाँ पे हमने किया क्या है, तो e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x, यहाँ पे हमने क्या किया था, इस स्टेप से 2 कॉमन ले लिया, फिर इस 2 को हम राइट साइड लेके गए। अब ये वाला पार्ट हमारे न्यूमरेटर में है, e का पावर 2x e का पावर 2x,
माइनस, तो माइनस e का पावर माइनस 2x, तो e का पावर माइनस 2x, तो ये हो जाएगा आपका, इसके बदले क्या आ जाएगा, dt अपॉन में 2, तो 1/2 को हमने बाहर ले लिया, एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, dt के अपॉन में t आ जाएगा, तो ये रहा t, इसका इंटीग्रेशन 1/2 log t और प्लस का c, t को मैंने मॉड में लिखा है, तो 1/2 टाइम्स log, और t की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x, और ये रहा प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर। तो फटाफट इसका आंसर चेक करो क्वेश्चन नंबर 20 का, देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या हमारे पास, tan स्क्वायर 2x माइनस 3dx। हमें पता है कि tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर को जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट करें कि उसका इंटीग्रेशन आप कर पाओ। तो हमें पता है कि tan स्क्वायर का नहीं होता, बट sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है। तो tan स्क्वायर को आप sec स्क्वायर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपको पता है, वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर x के इक्वल। तो tan स्क्वायर x की अगर आप वैल्यू निकालो तो क्या मिलेगा हमें, sec स्क्वायर x माइनस 1, हाँ या ना। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, tan स्क्वायर को मैं sec के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, sec स्क्वायर, एंगल क्या है यहाँ पे 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3, माइनस का 1 तो माइनस का 1, इस पे ब्रैकेट लगाओ, और ये रहा इसका dx। यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको, नाउ इसको सेपरेट कर दो, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। क्या किया हमने, tan को पहले sec के फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब sec का इंटीग्रेशन हमें पता है tan x होता है, तो tan x क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते, मान लो ये sec tan होता है यहाँ और sec होता है यहाँ पे, मतलब tan होता, तो tan का dy dx sec स्क्वायर होता है, और फिर dy dx हम इसका भी करते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे जो 2x माइनस 3 है, इसका जो है 2x के साथ, उससे क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई की वजह। इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड, और अगर डिफरेंशिएशन करो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। माइनस इसका क्या हो जाएगा, 1 dx का x हो जाएगा, ये रहा प्लस का, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, tan 2x माइनस 3 अपॉन में 2 और माइनस x प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 22 है, जस्ट वो भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इसमें इन्होंने आपको दिया है sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। तो ये ऑलरेडी हमारे पास sec के फॉर्म में है, तो हम इसका इंटीग्रेशन अगर करें तो क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो tan x क्या है, तो 7 माइनस 4x प्लस c। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 7 माइनस 4x जो एंगल है, यहाँ x के साथ कोफिशिएंट क्या है, -4, तो हम इसको -4 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 10 में x के साथ sec स्क्वायर 2x माइनस 3 में x के साथ कोफिशिएंट क्या था, 2, तो हमने 2 से डिवाइड किया। इसमें x के साथ कोफिशिएंट क्या है, -4, इसलिए हमने -4 से डिवाइड किया। अब नेक्स्ट स्टेप में इस नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो, -10 7 माइनस 4x अपॉन में 4, और ये प्लस का c। ये क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 21 था हमारा, यहाँ पे हमने dx लिखना, हमने यहाँ पे dx नहीं लिखा है, आपको ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन के साथ sec स्क्वायर 2x माइनस 3 के साथ यहाँ पे आपको dx भी लिखना है। ये आप जो है नोट डाउन कर लेना, जिस किसी ने भी इस क्वेश्चन को किया हो, तो यहाँ पे आपको dx लिखना जरूरी है।